विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें तो बापू के आदर्शों को मारने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया। जिन भावनाओं के साथ इनकी विरासत है, उन विरासत की उन्हीं भावनाओं के साथ रक्षा की जाएगी। व्यवसायीकरण नहीं होगा। हर चीज बेच दो। जब से आपकी सरकार आई है, देश को अनसेल कर दिया है आपने। कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मोहम्मद राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इनने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया। शुद्धिकरण की जल की इकाई हो, सबके पास रहने का घर हो। पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। वो इंटेंशन कहाँ गलत है? कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? नाम में क्या रखा है? अंग्रेजी साहित्य के महारथी विलियम शेक्सपियर ने बरसों पहले ये बात लिख तो दी थी। दिन ब दिन की जिंदगी में हम इसे कोट भी कर देते हैं, मगर हमारी संसद को और स्पेशली विपक्षी पार्टियों को पिछले कुछ दिनों से ये वाक्य गवारा नहीं हो रहा है। वजह है एक विधेयक जिसे तगड़े हंगामे के बीच आज लोकसभा में पास कर दिया गया। विधेयक कौन सा? वही जिसे लेकर मोदी सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने का इल्जाम लग रहा है कि आप नाम हटा रहे हैं। नाम क्या है? नया नाम बताते हैं, VBG राम जी बिल 2025। अजीब नाम। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। हिंदी अंग्रेजी सब। ये वो विधेयक है जिसे मनरेगा कानून की जगह लाया गया है। आज लोकसभा कुछ ही घंटे चली और इस बीच इस विधेयक को वी वांट मनरेगा के नारों के बीच पास कर दिया गया। बीते रोज यानी 17 दिसंबर को 11 बजे शुरू हुआ लोकसभा का सत्र 18 दिसंबर की सुबह 1:35 तक चला और चर्चा इस बिल पर हुई। 90 से ज्यादा सांसदों ने इस बिल पर अपनी राय रखी। लंबे समय बाद किसी बिल पर इतनी देर तक चर्चा हुई संसद में। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल देश भर में इससे लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगा रहे हैं मनरेगा को खत्म करने का इल्जाम। मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को लेकर अपने तर्क दिए हैं, जो उन्होंने आज संसद में रखे भी। क्या कुछ उन्होंने कहा और लोकसभा में हंगामे के बीच बिल पास कैसे हुआ, ये आपको बताएंगे हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में। साथ ही बात करेंगे शांति बिल की, जो न्यूक्लियर सुधारों से जुड़ा विधेयक है जिस पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। इस बिल के नाम को लेकर भी विपक्षी दलों की आपत्ति है। उनका कहना है कि क्या आयरनी है, बिल है न्यूक्लियर से जुड़ा और नाम है शांति, SHANTI से बना शांति है वैसे ही। इसके अलावा बात करेंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार के उस वायरल वीडियो की भी, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया था। उसे लेकर जब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से सदन के बाहर सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से भी एक तर्क आया है, जवाब आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता देंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं संसद के दिन भर के कामकाज से जुड़ा हमारा शो, जिसका नाम है पार्लियामेंट स्ट्रीट। 18 दिसंबर 2025 सदन के शीतकालीन सत्र का सेकेंड लास्ट डे है। बीते रोज यानी 17 दिसंबर को राम जी बिल पर देर रात तक करीब 2 बजे तक बहस चली। पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों ने बिल पर अपनी राय रखी। किसने क्या कहा यह आपको उस एपिसोड में हमने बताया था। कुछ जितनी बातें तब हो गई थी, आगे इस एपिसोड में भी कुछ चीजें बताएंगे। अभी बात आज की। खबर ये थी कि आज प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी, जिसकी मांग लंबे समय से विपक्षी सांसद कर रहे थे। आज चर्चा बनती भी थी क्योंकि 24 घंटे से भी कम समय पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक T20 मैच प्रदूषण की भेंट चढ़ गया। एक भी बॉल डाले बिना लखनऊ का मैच रद्द करना पड़ा, इतना प्रदूषण था। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण है, उन्हें लखनऊ भी देख लेना चाहिए।
सदन के अंदर हम जाएं उससे पहले बाहर का हाल आपको बता दें। सदन के बाहर आज भी विपक्षी सांसदों ने जी राम जी बिल का विरोध किया। मनरेगा के समर्थन में तमाम सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किए। क्या बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, आप सुन लीजिए। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था। कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। इधर लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल के बाद जी राम जी बिल पर जवाब देने के लिए शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों की ओर से वी वांट मनरेगा के नारे लगे। नारेबाजी होती रही, मंत्री जी बोलते रहे, बिल की प्रतियां फाड़ी गई। तब भी शिवराज सिंह चौहान का बोलना जारी रहा और अंततः भारी विरोध और हंगामे के बीच बिल लोकसभा में पास भी कर लिया गया। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ हुआ लोकसभा में, आप भी देख लीजिए, सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकर, भरे सब पीले पाग, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि खंड एक अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। खंड एक अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इधर प्रश्नकाल के दौरान जब नितिन गडकरी से सवाल पूछे जा रहे थे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उनसे एक विनती की जो जून से पेंडिंग थी। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. इसके बाद वादानुसार नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी से संसद परिसर में ही मुलाकात भी की। विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष की अपनी राय है और सत्ता पक्ष के सांसदों के अपने डिफेंसेस हैं। कल देर रात जब सब सो रहे थे तब संसद में इस पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान कई सांसदों ने अपनी बातें रखी थी। किसने क्या कहा उसकी एक झलक आप अब देखते चलिए। नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है। और सर मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ
कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भई आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। क्योंकि सचिव भी, वैद्य ने भी और जितने भी लोग थे वो प्रिय बोलते रहे। आज कांग्रेस नेस्त नाबूद और दोस्त और लोग भी नीचे को जाते रह रहे हैं, नेस्त नाबूद की होने की स्थिति में है। इसलिए मैं फिर भी आपको आगाह करता हूं, कहीं महात्मा जी का अपनाम नहीं है, वो हमारे हृदय में है। उनके लिए एक से एक बड़ी बातें करी हुई हैं और खुद प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं। हमारे वो कुल पुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहीं से कहीं दिल छोटा मत करिए। ये तो प्रभु राम की कृपा हो रही है और सब चीज ठीक होने वाली है। आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा। आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूँ कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है, ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभापति जी एक सेकंड भाई, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं? नहीं, थैंक यू सर। आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट सर, ये बीच में बोल गए, थोड़ा सा वो हो गया। सर मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मंत्री जी को, सर ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब बात उस मसले की जिसकी चर्चा संसद के अंदर तो नहीं हुई, मगर देश भर में पिछले 2 दिनों से हो रही है और महिलाओं की चॉइस से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। धार्मिक कट्टरपंथ वाली बात भी एक जगह है, प्रेशर भी एक जगह है और महिलाओं की चॉइस भी। मुद्दा है बिहार सीएम नीतीश कुमार के उस वीडियो का जिसमें वो नियुक्ति पत्र लेने आई एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो आपने भी देखा होगा, आपकी इस पर अपनी राय होगी। आप सुनिए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की इस पे क्या राय है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। जाहिर बात है, मगर लोकतंत्र तो है ही और लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है चॉइस। 5 साल में हम चॉइस ही तो अपनी दर्ज कराते हैं। मर्जी, कोई हिजाब रखे या घूंघट या न रखे, या उस महिला की चॉइस होनी चाहिए। न धर्म डिसाइड कर सकता है, न समाज डिसाइड कर सकता है, न ही घूंघट या हिजाब जबरन खींचा जा सकता है किसी महिला का। आपकी राय इस पर क्या है, आप बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यसभा की। आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा। सोशल मीडिया पर उनकी छवि यह है कि राज्यसभा में अहम मुद्दे उठाते हैं। अपनी छवि को बरकरार रखते हुए राघव ने आज उठाया कंटेंट क्रिएटर्स के हद का एक मुद्दा और बात की कि कॉपीराइट स्ट्राइक के चलते कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के जो इल्ज़ाम आते हैं उनसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को। क्या कहा उन्होंने, आप सुन लीजिए। Sir, today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूँगा, दैट इज़ द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर
उसकी YouTube चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिदम्स। इधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया कि मंदिरों की देखरेख का काम सरकार प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप रही है, जिसका जवाब संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से आया और उन्होंने अपनी लेगेसी की बात कर दी। दोनों के बीच का कन्वर्सेशन आप सुन लीजिए। सर, जब वो मेरी भावनाएं नहीं समझ पाएंगे तो जरा भावनाएं समझाना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना जिनका इतिहास की आजादी से योगदान नहीं होता है। मैं अगली बात सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो सदन को आश्वस्त करेंगे? माननीय मंत्री जी, शेखावत जी, आपसे ही कह रहा हूं कि जो ये व्यापारिक घराने हैं, इनकी मुख्य रुचि इसमें होती है कि कैसे उनका व्यापार बढ़े, कैसे उनकी इनकम हो, कैसे उसका फायदा उठाएं। जब आप उनको वो प्रेमाइसेस दे दोगे, चाहे वो मंदिर का हो चाहे लाल किले का हो, तो वो अपनी पहचान पहले डालेंगे, देश की पहचान बाद में करेंगे। तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इसका जो प्रवेश शुल्क है, जिससे आम जनता वहां पहुंचती है, वो नहीं बढ़ाएंगे? क्या इसके लिए सदन को आप आश्वस्त करेंगे? और दूसरा, मंदिरों का कंजर्वेशन, मंदिरों की पवित्रता किसी भी हालत में संरक्षित रखी जाएगी, जिसमें कोणार्क जैसा मंदिर है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या इसको सदन को आप आश्वस्त करेंगे कि इसका प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा? जिन भावनाओं के साथ इनकी विरासत है, उन विरासत की उन्हीं भावनाओं के साथ रक्षा की जाएगी। व्यवसायीकरण नहीं होगा। हर चीज बेच दो। जब से आपकी सरकार आई है, देश को ऑन सेल कर दिया है आपने। माननीय सभा चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने कहा कि हम भावनाएं नहीं समझ सकेंगे और उन्होंने कहा कि जिनका आजादी की लड़ाई में जिन्होंने बलिदान नहीं किया वो शायद देश की विरासत का मोल नहीं समझते। मैं माननीय सदस्य के जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने 1000 साल तक इस देश की संस्कृति और सभ्यता को रक्षा के लिए 22 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए कि और उसके बाद में, आजादी के बाद में भी अब तक लेकर के पिछले 70 साल में मेरे परिवार ने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार जो है बलिदान किए। इससे आगे नहीं, वो मुझे कि व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पाएंगे ऐसा कहा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और दूसरा, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि क्या वो उसका टिकट शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टिकट को तय करना, उसके शुल्क को तय करना उसके परव्यू में नहीं होता है। इसके अलावा आज राज्यसभा में भी चर्चा सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल पर हुई। ये बिल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलता है, जो अब तक कड़े नियमों के अधीन रहा है। ज्यादातर काम सरकार खुद करती है। ये बिल बीते रोज लोकसभा में पास हो गया था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि हमारा पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम उस सिद्धांत पर आधारित था कि रिस्क होने पर राज्य यानी स्टेट एब्सेंट न हो। ये बात कहते हुए उन्होंने अन्य देशों के उदाहरण भी दिए। क्या क्या कहा, आप सुन लीजिए। अब मैं कहूं रिस्क लोकल है, लेकिन निर्णय कहां होगा? दिल्ली दरबार में। क्या यह विसंगति नहीं है? मैं तो तमाम दलों से अपील करूंगा जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं। सर बस 30 सेकंड नहीं 30 सेकंड। सर, आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं। 1600 ईस्वी में एक कंपनी को एक चार्टर मिला था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में तब्दील हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा प्राइवेट और निजी से विरोध नहीं है, लेकिन सर देश की सार्वभौमिक सत्ता, सार्वभौमिक आग्रह, सार्वभौमिक नियति, सार्वभौमिक मानदंड समृद्धि के 5 टापुओं के आगे जाकर के आत्मसमर्पण न कर दे, इसका बचाव इस संसद को करना है। एक नहीं, 2 नहीं, सब मिलके करेंगे। अन्यथा माननीय उपसभापति महोदय, हम जिस बिल को शांति के नाम से पास कर रहे हैं, कहीं राज्य और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए वो ओम शांति का क्षण ना हो जाए। जय हिंद। अब बिल का नाम तो बड़ा है, जिसको हमने आपको बता दिया, मगर उसका एब्रिवेशन है शांति। इसे लेकर भी कटाक्ष किया गया विपक्ष की तरफ से। जवाब बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की तरफ से भी आया। नामों को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए।
पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान जयराम जी रमेश को, उन्होंने इसमें भाषण की शुरुआत करी और पूरा इतिहास बताया, और इतिहास के साथ साथ उन्होंने एक बहुत जोर की बात कही कि ये बिल जो लाते हैं, इन बिलों के नाम ऐसे रखते हैं कि नाम के कारण से लोगों को परेशानी होती। जैसे इस बिल का नाम शांति बिल रखा, पहले नारी शक्ति बंधन बिल आया तो उसका नाम लिखा, अब शिक्षा अधिष्ठान का नाम रखा, तो ये नाम रखा। और अब आगे जो बिल आ रहा है विकसित भारत जी राम जी आ रहा है, तो इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ये माननीय उपसभापति महोदय जब ये नाम रखते हैं तो नाम के कोई फैशन नहीं है नाम रखने का। नाम इसलिए रखते हैं कि नाम के पीछे हमारी भावना रहती। जैसे इस बिल का नाम शांति रखा, तो शांति का मतलब सबसे पहले भारत ने जब ये परमाणु रिएक्टर शुरू किए तो होमी जहांगीर बाबा ने कहा था कि हम इसको शांति के काम में लेंगे, परमाणु ऊर्जा। तो शांति का इतिहास, फिर हमारा इतिहास शांति का है। हम कहते ओम द्यो शांतिर अंतरिक्ष शांतिर आपय शांतिर औषधय शांतिर वनस्पतिर शांतिर शांतिरेव शांतिर सामा शांतिर। ये जो शांति है ये हमारे संस्कृति से आती है, इसलिए इसका नाम शांति रखा। सभी सांसदों के बयानों के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया और उसके बाद राज्यसभा में भी शांति बिल को पास करवा दिया गया। इसके बाद करीब 7 बजे से राज्यसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू की गई, जो कि अब भी जारी है। तो ये था आज की कार्रवाई का पूरा लेखा जोखा। अब हम आपसे अगले रोज मिलेंगे शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई की जानकारी के साथ। तब तक आप अपनों का ख्याल रखिए, खुद का भी रखिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया, शुभ रात्रि।